नेपाल की सड़कों पर हिंसा और गोलीबारी के बाद आखिरकार शुरू हुआ एक नया अध्याय। और इस बार इतिहास रचा है, क्योंकि देश की कमान संभाल ली है नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने। केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद शुक्रवार रात सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। राष्ट्रपति रामचंद्र पुडेल ने काठमांडू के राष्ट्रपति निवास में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 73 वर्षीय कार्की अब उस पद पर है जिसे अब तक सिर्फ पुरुषों ने संभाला था। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, नेपाल की अंतरिम सरकार की पीएम के रूप में पद ग्रहण पर माननीय सुशीला कार्की जी को शुभकामनाएं। नेपाल के भाइयों बहनों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी आधिकारिक बयान जारी कर इस पर राजनीतिक बदलाव का स्वागत किया और इसे शांति और स्थिरता की दिशा में कदम बताया। यह बदलाव अचानक नहीं आया। हाल ही के दिनों में नेपाल में जनजी आंदोलन और हिंसक विरोध प्रदर्शनों के ने देश को हिलाकर रख दिया। इसी दबाव के बीच ओली सरकार को जाना पड़ा और हजारों की सभा में 5,000 से अधिक लोगों ने कार्की की उम्मीदवारी का समर्थन किया। जनता ने इसे देश बचाओ और बनाओ अभियान की जीत बताया। 1952 में विराटनगर के शंकरपुर गांव में जन्मी सुशीला कार्की किसान परिवार से आती है। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर और कानून की पढ़ाई पूरी कर वकालत शुरू की। 2009 में वे सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायाधीश बनी और 2016 में नेपाल की 24वीं मुख्य न्यायाधीश। अब वे नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रख चुकी है। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या वे नेपाल को इस राजनीतिक उथल-पुथल और स्थिरता से निकाल पाएंगी? उनकी सरकार का काम है आगामी मार्च 2026 चुनाव तक देश को स्थिरता देना और जनता का भरोसा कायम रखना। इसके साथ ही भारत और नेपाल के रिश्तों में आई खटास को भी मिटाने की एक बड़ी चुनौती होगी। नेपाल ने अपने इतिहास का एक नया पन्ना खोला है, लेकिन क्या ये महिला नेतृत्व देश में स्थिरता और पारदर्शिता ला पाएगा? और क्या भारत नेपाल के रिश्तों में एक नया दौर शुरू होगा? यह था केवल नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की कहानी नहीं, एक पूर्व जज से देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने तक का सफर है। आपके विचार क्या है? क्या यह बदलाव नेपाल की राजनीति में नई रोशनी लाएगा? अपने राय कमेंट्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर बड़े अंतर्राष्ट्रीय अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।